कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहां तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहां महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था। केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो विचारणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है। और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना, और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर रही है। एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना, इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगी। समय आया
नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये पर पुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है, गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिच्छात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण ना तो फोन का नेटवर्क मिलेगा, ना आपकी घर पर बात होगी, ना कोई रिश्तेदार से बात होगी। अब आप अकेले हो और बाबा और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जपते रहो। भगवान जो प्रसाद आपको दे दे वो प्रेम से पाते रहो और भगवान की कथा का स्मरण करते रहो। 5 दिन आप अपने भीतर भगवत भजन को अंदर से उत्साहित कर रहे हैं, भगवत भजन को आनंदित कर रहे हैं। 5 दिन आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर में शंकर की उदारता क्या है, शिव कथा का आनंद क्या है। आप बैठे हो थोड़ी देर, आपका मन जब तक कथा में लगा है आपको गर्मी का महसूस नहीं होगी, गर्मी का एक अंश भी आपको नहीं लगेगा। पर जैसे आपका मन उच्चिष्ट हुआ, जैसे ही मन आपका दूर हुआ, जैसे ही मन आपका कथा से दूर हुआ, वैसे ही आपको गर्मी लगना चालू हुई और आपने तुरंत पंखा झेलना प्रारंभ करा। अर्थात भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर के एक उदारता, शिव तत्व अपने आप हमारी अग्रण्य होता है। हमें लगता है कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शंकर हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शिव तत्व हमारे साथ में है। अपने विचारों से दूर हो गए। ब्राह्मण से कहा, सोमनी के पिता से कहा, सुनो तुम उस सोमनी के पिता हो, तुम सोमनी के बाबुल हो, पिता हो, हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे। हम आपकी बेटी को अब यहां नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता के, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है। जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है, आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए। पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं। मैं बेटी को एक बार समझाता हूं। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। हे सोमनी, मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तू युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो वो श्रेष्ठता होगा। सोमनी समझे कहां, सोमनी समझ कहां रही है, सोमनी विचार कहां कर रही है, नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं ना, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक मां अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुख से कह देता है, मां क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो।
तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तो भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान के उन्हें लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तो भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, और तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूं। इतने में बेटे ने कहा मां